संजना के पापा विराट वेदिका को उनके अतीत के बारे में बताने का फैसला लेकर कुछ पुरानी चीजें अलमारी से निकालने लगे, जिनको देखकर विराट को सब याद आ जाए ऐसा सोचकर वो एक एक करके सारी चीजें निकालने लगे। वो यही सब सोचकर सो गए। अगली सुबह वो उठे और अपने साथ कुछ सबूत लेकर पुलिस स्टेशन के लिए निकल गए। पुलिस स्टेशन जाकर वो सीधा ध्रुव से मिलने गए। ध्रुव अभी भी अपनी केबिन में बैठा हुआ कुछ फाइल्स देख रहा था। इतने में एक कांस्टेबल ने आकर बताया कि मिस्टर अविनाश सिंघानिया आपसे मिलना चाहते हैं। तो ध्रुव ने उन्हें अंदर आने का कहा। थोड़ी देर में अविनाश जी कुछ फाइल्स के साथ अंदर आए और ध्रुव को देखने लगे। ध्रुव अपने केबिन में बैठकर अभी भी अपने काम में बिजी था। उसकी केबिन का नज़ारा कुछ अच्छा एहसास करता रहा था। उसकी केबिन की दीवारों पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर थी, दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू की फोटो थी और सबसे बीच वाली दीवार पर गांधी जी की तस्वीर थी और उसके पीठ के पीछे एक बड़ा सा पोस्टर था जो अब्दुल कलाम जी का था, जो अपने आप में एक देशभक्ति का प्रतीक थी। उसकी टेबल पर कुछ फाइल रखी हुई थी, एक तरफ ग्लोब रखा हुआ था। ध्रुव की कुछ की पर्सनैलिटी को देखा जाए तो बहुत ही खूबसूरत सी उसकी झलक थी। अच्छी खड़ी कड़कटी फिट शरीर और उस पे ध्रुव के मसल्स तो अपने आप दिख रहे थे। काले लहराते बाल, गोल चेहरा, भरा हुआ माथा। उसके इस स्वरूप को देखकर सिंघानिया साफ थोड़ा आगे आए और ध्रुव को ग्रीट करके बोले, गुड मॉर्निंग सर जी। तब जाके ध्रुव ने अपनी गर्दन ऊपर की और आंखें बड़ी करके उसकी तरफ देखने लगा। सिंघानिया शाह उसके सवाल को समझ गए थे, इसलिए जल्दी ही बोले, मैं कुछ सबूत लेकर आया हूं जो आपको और विराट को दिखाना चाहता हूं। ध्रुव ने उनकी बात सुनकर कहा, मेरा तो समझ में आया है, पर विराट को क्यों दिखाना है आपको ये सबूत? ध्रुव की बात सुनकर मिस्टर सिंघानिया बोले, इन पिक्स को देखकर विराट को पता चल जाएगा कि उसका और हमारा रिश्ता कितना पुराना है, और ये सबूत देखकर विराट वेदिका अपने आप फैसला कर लेंगे कि उनको संजना को सजा दिलवानी है या नहीं। पर एक बार आप विराट से मिलवा दीजिए। मिस्टर सिंघानिया ने उम्मीद भरी नज़र से देखते हुए ध्रुव से कहा। लेकिन ध्रुव पूरी बात सुनकर गुस्से से बोला, पाउटिंग, आपकी उम्र का लिहाज करके मैं अब तक चुप था, पर आपके तो हौसले का कहना ही क्या। आपकी बेटी है जो इतनी शातिर अपराधी है, उसने किसी को जान से मारने की कोशिश की है, और पिता देखो बेटी को बचाने के लिए नए नए उपाय बता रहे हैं मुझे। छी शर्म आनी चाहिए आपको, जिस बेटी को बचाने की कोशिश कर रहे हो उसे अगर बचपन में ही सही बोर गलत में फर्क करना सिखाया होता तो आज आपको ये सब नहीं करना पड़ता। पाउटिंग पाउटिंग, स्मर्क स्मर्क, ध्रुव ने हेयर की दृष्टि से देखते हुए कहा। और इससे पहले कि मिस्टर सिंघानिया कुछ और भी कह पाते वो उनसे बोला, अब आप विराट और वेदिका से सीधा कोर्ट में ही मिलना, क्योंकि आपकी बेटी को तो सजा होने से कोई नहीं रोक सकता। और शुक्र मनाओ कि वो लड़की है, इसलिए विराट इतना शांत है। अगर लड़का होता तो अब तक आप उसकी तरफदारी करने को भी नहीं आ पाते। विराट अपनी बीवी से कितना प्यार करता है आपको पता चल जाता। खैर, अभी आप अपनी इच्छा कोर्ट में जाकर पूरी कर लेना। विराट वहां वेदिका के साथ ही आएगा और अब आप जा सकते हो। ध्रुव ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स। मिस्टर सिंघानिया बेबसी से ध्रुव की केबिन से बाहर आ गए और थोड़ी देर के लिए अपनी बेटी संजना से मिलने चले गए। संजना अपने पापा को देखकर रोने लगी। वो सेल के अंदर से ही अपने हाथों को बाहर निकाल कर कहने लगी, डैड प्लीज सेव मी, प्लीज डैड, मुझे यह नहीं रहना। वो रोते रोते कहने लगी, रश्ड फेस, रश्ड फेस। सके डैड थोड़ी देर उसके पास आए और उसके सिर पर हाथ रख कर बोले, बस थोड़े दिन और बेटा, फिर मैं तुमको और तुम्हारी इस फ्रेंड नीना की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों को बाहर निकलवा लूंगा, सभी तुम परेशान ना हो। मिस्टर सिंघानिया इतना ही कह पाए और अपने रोके हुए आंसुओं को लेकर वहां से बाहर आ गए। वो बाहर आकर बोले, बेटा तुमसे कह तो दिया है कि तुम बचा लूंगा, पर पता नहीं मैं ऐसा कर भी पाऊंगा या नहीं। तुझे बचाने वाला तेरा रखवाला तो तुझे सालों से दूर है, पता नहीं वो तुझे पहचाने भी या नहीं। अब उसने अपना पूरा प्यार वेदिका के लिए से दिया है, पता नहीं वो तुझे एक्सेप्ट करेगा भी या नहीं। मिस्टर सिंघानिया यही सब सोचकर अपनी गाड़ी की तरफ आ गए और अंदर आकर ड्राइवर और गाड़ी घर की तरफ ले जाने को कहा। उनके साथ उनका वकील भी था। ध्रुव भी काफी देर तक अपनी ही केबिन में बैठा काम करता रहा। फिर किसी काम से वो संजना की फाइल को लेने बाहर आया। बाहर आते टाइम उसकी नज़र सेल में बंद संजना पे पड़ी और दूसरी नज़र संजना की फाइल पे। वो संजना में देखते हुए उसकी फाइल देखने लगा।
उसकी सारी बातें फाइल में पढ़ते पढ़ते ध्रुव की आंखें कभी बड़ी कभी छोटी होती जा रही थीं। एस्टोनिश्ड फेस, स्मर्क स्मर्क। वो फाइल पढ़ते पढ़ते संजना को देखने लगा। संजना वाइट शॉर्ट कुर्ती और लाइट ब्लू जीन्स में बहुत ही मासूम लग रही थी। उसके चेहरे पे आई मासूमियत को देखकर किसी का भी दिल पिघलने पर मजबूर हो जाए। बड़ी बड़ी झील सी आंखें, पतले पतले सुर्ख गुलाबी होठ, गालों पे हल्की गुलाबी रंगत थी, घने काले बाल जो कमर तक आ रहे थे, ठीक ठाक हाइट। किसी का भी दिल ऐसी दुधिया रंग को देखकर पिघल जाए। पर संजना की फाइल को देखते देखते एक बार तो ध्रुव भी उसकी झील सी आंखों में खो गया था। पर अगले ही पल उसको याद आया तो वो व्यंग से बोला, ये खूबसूरत हसीना ऐसी भी होगी, कौन कह सकता है। स्मर्क स्मर्क स्मर्क। जितनी बाहरी खूबसूरती अंदर से उतनी ही शातिर अपराधी। स्मर्क स्मर्क। राष्ट्र फेस। ध्रुव से ये सब संजना को देखते हुए अपने आप से बोला। तभी संजना से उसको आवाज देते हुए कहा, ये हेलो क्यों घूर रहे हो मुझे? लड़की नहीं देखी क्या कभी? तुम पुलिस स्टेशन में खड़े होकर पुलिस वाले होकर भी एक लड़की को अपनी आंखों से ही चेड़ रहे हो। संजना ने थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा। पाउटिंग पाउटिंग स्मर्क स्मर्क। संजना की बात सुनकर ध्रुव आंखें उचका कर बोला, क्या? स्मर्क 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 क्या कहा तुमने? एक बार फिर से कहना, मैंने सुना नहीं। ध्रुव ने थोड़ा आकलते हुए कहा। संजना अपनी इस तरफ बेइज्जती होता देख बोली, तुम पुलिस वाले हो तो इसका ये मतलब कि तुम लॉकअप में बंद किसी लड़की से ऐसे बदतमीजी करोगे और तुमसे कोई कुछ कहेगा भी नहीं? तुम मुझे घूर रहे थे और ये मैंने अपनी आंखों से देखा। संजना ने तुनकते हुए कहा। स्मर्क स्मर्क। संजना की बात सुनकर ध्रुव व्यंग से बोला, मिस संजना सिंघानिया, मेरा नाम ध्रुव सिंघल है और ध्रुव सिंघल तुम जैसी लड़की को छेड़ना तो क्या उनको देखना पसंद तक नहीं करता? तुम जैसी लड़की क्राइम करने के बाद अपनी अदाओं से लड़कों को फंसा के उनसे बचने के तरीके अच्छे से जानती हो। पर तुम्हारा पाला ध्रुव से पला है जो तुम जैसी बददिमाग लड़कियों के दिमाग को ठीक करना अच्छे से जानता है और अपने ये दिमाग की गंदगी है ना कहीं और जाकर उगलना। और इस अकड़ में तो बिल्कुल मत रहना कि तुम्हारी हुस्न की अदाओं को देखकर तुम पर मैं अपना दिल हार बैठूंगा और तुमको तुम्हारे इस क्राइम से बचा लूं। ये पहली और आखिरी बात है जब तुम किसी रिस्पेक्टेबल डिस्पी से इस तरह बात कर रही हो। धूर ने अगली दिखाते हुए कहा। उंगली से ऊपर की ओर इशारा, उंगली से ऊपर की ओर इशारा, उंगली से ऊपर की ओर इशारा, उंगली से ऊपर की ओर इशारा। फिर वापस मुड़कर कहा, वैसे बाप बेटी के कहने ही क्या? बाप बेटी को बचाने के लिए विराट गोयनका जैसे आदमी से कहीं से भी कोई भी टूटा फूटा रिश्ता निकालने में लगे हुए हैं। और बेटी को देखो, इतना बड़ा गुनाह करने के बाद भी अपनी शर्म हया को भूलकर एक इज्जतदार इंसान और डीएसपी पे छेड़ने के इल्जाम लगा रही है ताकि मैं तुम्हारी हरकतों से डर जाऊं और तुमको मौत दे दूं ताकि तुम वापस भागकर कोई नया क्राइम कर सको, है ना? ध्रुव ने गुस्सा और नफरत के साथ कहा। पाउटिंग पाउटिंग पाउटिंग। स्मर्क 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 स्मर्क। तुम जैसी लड़कियां ही लड़कियों का नाम खराब करती है और तुम जैसी लड़कियों की वजह से ही सही लड़की को भी गलत समझ लिया जाता है। पर तुमको मैं अच्छे से पहचान गया हूं तो अब अपनी अक्ल दोहराना बंद करो और अब जेल की रोटी खाने की तैयारी करो, क्योंकि अब तो तुमको मुझसे और जेल से तुम्हारा बाप तो क्या भगवान भी नहीं बचा सकता। और आईसी और जेल में ये ध्रुव जेलर से बोलकर तुमको स्पेशल ट्रीटमेंट जरूर दिलवाएगा, तब तुमको थोड़ी अकल आए, और नहीं आए तो अपनी अदा जेल में दिखाना, वहां बहुत मिल जाएंगे तुमको। इतना कह के ध्रुव टेढ़ा व्यंग से मुस्कुरा दिया। स्मर्क स्मर्क स्मर्क। जाते जाते वापस बोला, बाय द वे जेल की रोटी तो तुम अभी भी खा रही हो ना, स्वाद कैसा है? स्मर्क स्मर्क। टंग आउट टीयर्स ऑफ जॉय। ध्रुव की सारी बातें संजना जो अब तक चुपचाप सुन रही थी वो गुस्से से अपना हाथ लॉकअप के गेट पर मारते हुए बोली, तुमको तो। वो इतना ही बोल पाई कि ध्रुव उसके पास जाकर अंगुली को नीचे करते हुए बोला, अपना एटीट्यूड संभाल कर रखो, जेल में बहुत काम आएगा। टंग आउट स्मर्क। ध्रुव ने इतना कहा और वहां से चला गया। संजना अपने दांत पिसते हुए बोली, ये ऑफिसर समझता क्या है अपने आप को? अकड़ तो देखो, एक तो मुझे घूर रहा था और उल्टा मुझे ही सुना कर चला गया। संजना ये सब नीना से कह रही थी कि तभी एक लेडी ऑफिसर आकर संजना से बोली जो सारी बातें चुपचाप सुन रही थी, मिस संजना, तुमको पता भी है तुम किस पे इल्जाम लगा रही थी? वो ऑफिसर क्या लड़की क्या लड़का सभी अपराधियों को एक नज़र से देखता है और उसके आगे तुम्हारी ये खूबसूरती भी काम नहीं आएगी।
फिर बोली वो बहुत हार्ड और कठोर ऑफिसर है और वो बहुत जल्द तुमको तुम्हारी असली जगह पहुंचा देगा और फिर वहां सोचना कि ध्रुव सर सच में तुमको छेड़ रहे थे या तुम्हारे सतिर चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हु स्मर्क स्मर्क स्मर्क। आगे से अपनी जुबान उनके आगे सोच समझ कर ही खोलना, नहीं तो पता चले कुछ बोलने के लिए जुबान ही ना बचे। ध्रुव सिंघल नाम है उनका, सोच समझ कर बोलना। स्मर्क स्मर्क स्मर्क। उंगली से ऊपर की ओर इशारा, उंगली से ऊपर की ओर इशारा, उंगली से ऊपर की ओर इशारा, उंगली से ऊपर की ओर इशारा। लेडी ऑफिसर इतना कह के अपने काम में लग गई और संजना और नीना दोनों अवाक सी एक दूजे को देखने लगी। एस्टोनिश्ड फेस, एस्टोनिश्ड फेस, एस्टोनिश्ड फेस, एस्टोनिश्ड फेस। टंग आउट, टंग आउट, टंग आउट। संजना अब अपनी बढ़िया तरीके से तारीफ करवा कर चुपचाप कोने में जाकर बैठ गई। टंग आउट, टंग आउट, टंग आउट। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। नीना मन ही मन बोली, बहुत शेरनी बनी फिरती थी, अब आया उठ पहाड़ के नीचे। स्मर्क स्मर्क। सॉरी सॉरी। उठनी झेल की छत के नीचे। टंग आउट, टंग आउट, टंग आउट। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। बड़ी आई अमीर बाप की बेटी बनने वाली हूँ। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। टंग आउट, टंग आउट, टंग आउट। संजना और नीना दोनों अलग अलग कोना में जाकर बैठी थीं। संजना के पापा अपने घर आ चुके थे और विराट से मिलने के लिए कुछ तरीका सोचने लगे। दूसरी ओर ध्रुव विराट को बोलता है कि अब उस लड़की की फाइल पूरी तैयार है और 1-2 दिन में उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। वैसे भी हमारे पास उसके खिलाफ बहुत सबूत है और सारे पुख्ता है, तो मुझे विश्वास है कि हम पहली ही सुनवाई में केस जीत जाएंगे और उस लड़की को उसके किए की सजा मिल जाएगी। ध्रुव की बात सुनकर विराट हल्की हंसी के साथ वेदिका को देखने लगा। वेदिका अभी भी नासमझी से विराट को देखने लगी। ध्रुव ने अपनी बात पूरी करके फोन कट कर दिया। कुछ दिन ऐसे ही निकलने लगे। वेदिका अब पूरी तरफ फिट हो गई थी, इसलिए वो अब विराट से हॉस्पिटल जाने के लिए कहने लगी, पर विराट ने उसे सख्त हिदायत के साथ मना के दिया। पाउटिंग पाउटिंग, उंगली से ऊपर की ओर इशारा, उंगली से ऊपर की ओर इशारा। वेदिका बेमन से विराट की बात मानकर घर ही रहती और बच्चों के साथ और वरुण महिरा के साथ अपने टाइम को निकालती और जब भी फ्री होती तब अपनी मेडिकल की किताबों को पढ़ने लगती। विराट भी अब थोड़े टाइम के लिए अपने शूट के लिए जाने लगा था। सब अब नॉर्मल हो रहा था। इसी बीच आज वो दिन भी आ गया था। आज संजना और नीना दोनों को कोर्ट में पेश किया जा रहा था। आज तरफ विराट जहां वेदिका के लिए खुश था कि उसके हमलावर को सजा हो जाएगी, वहीं वेदिका थोड़ी परेशान थी ये सोच के कि वो बीन माँ की बच्ची है। रह रह के वेदिका को संजना का ख्याल आ रहा था, पर वो कुछ कह नहीं पा रही थी विराट के डर की वजह से। रश्ड फेस, फेयरफुल फेयरफुल। संजना के पापा की लाख कोशिशें के बाद भी वो विराट से नहीं मिल पाए थे और संजना को छुड़ाने की भी लाख कोशिश की थी। संजना की बेल ना करा सके क्योंकि विराट के रुतबे और सभी सबूतों के बल पर संजना की बेल ना हो सकी। संजना के पापा अंदर ही अंदर परेशान हो रहे थे। आज संजना की कोर्ट में पेशी थी, उनको आज कोर्ट भी जाना था। उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो अब विराट को कैसे भी करके सच बताएंगे। इसके लिए उन्होंने अपनी पुरानी एल्बम निकाली और उसमें से अपनी वो सारी पिक निकाली जो विराट को दिखानी थी, और सबसे जरूरी विराट और संजना की बचपन की वो पिक जिनमें वो दोनों साथ थे और उन दोनों के प्यार की गवाह थीं। वो फैसला ले चुके थे, इसलिए वो सारे सबूत अपने साथ लेकर अपने ड्राइवर के साथ कोर्ट के लिए निकल लिए थे। वो गाड़ी में बैठे बैठे ही सोच रहे थे कि मुझे कैसे भी करके विराट से कोर्ट के बाहर ही मिलना होगा और विराट और वेदिका दोनों को समझना होगा। 1 घंटे के बाद सभी लोग कोर्ट में पहुंच गए थे। 11 बजे से सुनवाई होनी थी और अभी उसमें टाइम था। संजना के पापा बहुत पहले ही आ गए थे। विराट और वेदिका भी अभी अभी कोर्ट तक पहुंचे ही थे कि वहां खड़ी मीडिया ने उन दोनों को घेर लिया और सवाल करने लगे। विराट आज बहुत आरख से सबके सवालों के जवाब से रहे थे। विराट वेदिका का हाथ थामे सबसे बात कर रहा था, पर वेदिका की नजरें मीडिया के कैमरों से दूर अलग ही थी। वो मीडिया से जानबूझ के सामना नहीं कर रही थी। विराट ये सब कनखियों से देख रहा था, पर उसने अभी वेदिका से कुछ न कहा, बस हंसकर सबसे बात कर रहा था। पर वेदिका को ऐसा करते देख जल्दी सभी को बाय बोलकर आगे बढ़ गया। विराट वेदिका कोर्ट रूम के अंदर की तरफ एंट्री कर ही रहे थे कि तभी किसी ने पुकारा, विराट रुको। भोलू रुको बेटा, विन्नी रुको बेटा।
भोलू और बिन्नी नाम सुनते ही विराट वेदिका दोनों ही मुड़कर देखने लगे तो दोनों का आश्चर्य से मुंह खुला का खुला रह गया। अस्टोनिश्ड फेस, 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 अस्टोनिश्ड फेस। अब यार कमेंट करने में ऐसी भी क्या कंजूसी। हम कितना मेहनत करते हैं और आप लोग कमेंट में भी इतनी कंजूसी करते हो। पता है कितना टाइम लगता है, फिर भी आप लोगों को कदर नहीं है। इतना तो बनता है, कमेंट पे तो हर लेखक का हक होता है और हम भी वही कह रहे हैं। आगे आपकी मर्जी। रस्ट फेस क्रमशः।